सच्चे दरबार की जय जननी जन माता ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्म तस्मै से गुरु श्री जुनून पहले गुरु को वंदना द्वितीय तृतीय हमारा ही मिलेगा। सब काम सिद्ध करना कष्ट को न चलो बिगड़े काम सुनो सुधारना जिसे काम करो जिसका कोई सहारा नहीं सहारा वरना मत को आप आदि सत्य गोचा जन्म जिसमें कल्याणी कल्याण को आनंद पांच ब्रह्मा विष्णु आपको जाते सारे ज्ञान शक्ति आपकी भक्ति में पूर्ण देती है। कुलो कुलो तो आपका सदगुरु माता आधे लगा सकते। आज शनिवार का दिन है, एकादशी का दिन है, उत्पन्ना एकादशी है और सब लोग को दरबार की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। आप लोग जो है संध्याकालीन आरती का समय हो रहा है और आप लोग यहाँ से अपने अपने घरों से जयकारा लगा दीजिए। मैया ने आपकी तरफ से जयकारा लगा देगी। वो सच्चे दरबार की है, जगत जननी माता की जय। माँ सबके दुख दर्द करना कष्ट को चले बना जो जहाँ से आपकी पुकार सुने आपको हाथ जोड़े आपको जयकारा लगाए सबका जयकारा अपने चरणों में स्वीकार करना सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए छाया बनाए रहना हर दुख कम जिंदा में आप अपने सर पे अपना हाथ बनाए रखना। वो सच्चे दरबार की जय, जगत जननी माता की जय, मावाराही की जय, वैष्णो मैया की जय, पूर्णागिरी में जय, हाट काली में कांच में है, पंचनाम देव कोटगाड़ी मैया की जय, जगह पवन सुध हनुमान के भैरवा की एर जी श्याम जी गुरु कृष्ण बोल जो नाश एर जो के दाना बाना जैसे उसे मंगलाती प्रतिभा मेरी सारा नदी निम करो महाराज सदगुरु जगत जननी जय माता की जय। और आज एकादशी है। आज आपको कल मैया ने बत्ती का ज्ञान बताया था, आज बताएगी तेल का ज्ञान कि तेल और जोत कैसी दी जाती है। तेल जो है जैसे कहते हैं ना कि कड़वा तेल नहीं, हम केवल तिल का तेल जलाते हैं। आप तिल का तेल भी जला सकते हो। जो घी का दिया जलाता है वो तिल का तेल जला सकता है। जिसकी घी की सामर्थ्य नहीं है तो उसको तिल को घी के बराबर ही दर्जा दिया गया है। पर आरती के लिए जब हम आरती उतारते उसके लिए हमको घी की जो चाहिए होती है। आरती उतारने के लिए घी की जो चाहिए होती है। आरती आप तेल की बाती से नहीं कर सकते हैं। आरती के लिए आपको घी की बाती चाहिए होती है। तो आरती जो आप करोगे घी की बाती से करोगे और खड़ी बत्ती होगी या तिरछी होगी। तिरछी होंगी जो 5 पल्ले वाली मैया बताती है तो 5 बत्तियाँ होंगी, ठीक है, वो जोत, ठीक है। और जो है अगर खड़ी होगी तो 1 से भी आएगा और पंचमुखी है तो 5 भी रख सकते हो। और नहीं तो 1 से भी जो 1 खड़ा खाली दिया होता है वो सिंगल 1 खड़ी जोत बनाओ, उससे भी आरती कर सकते हो। तिल का तेल जो है आप 12 मासी भी जला सकते हो, ठीक है ना। घी की इतनी सामर्थ्य किसकी नहीं होती है तो 12 मासी तिल का भी जला सकता है। और एक आता है सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी भी तिल के समान ही होता है। तो जो तिल का जला सकता है तिल का, जो सूरजमुखी का जला सकता है वो तिल के समान वो भी सूरजमुखी का ही होता है। सूरजमुखी के दाने भी काले होते हैं, सनफ्लावर जो को बोलते हैं, और तिल का जो है वो भी तिल भी काले होते हैं। तो दोनों एक ही समान होता है। पैसों में जो अंतर हो जाता है, तिल का महंगा पड़ता है, सूरजमुखी का सस्ता पड़ता है। ये तो हो गया आपकी नारायणी शक्ति का हो गया। ये जो है दोनों में चलता है। कड़वा तेल, जो कड़वा तेल होता है वो केवल शिव शक्ति में चलता है। आप जैसे शिव जी का हाँ कहते हैं ना शनिवार को पीपल के पेड़ में नीचे आप दिया जला कर आइए शाम के समय सुबह के समय, तो शिव शक्तियों का चलता है। पीपल के पेड़ में जो है कहते हैं ना रात में जो है प्रेती चीज वास करती है पीपल के पेड़ में, ठीक है। सुबह के समय विष्णु भगवान वास करते हैं। तो सुबह इसलिए कहते हैं जिसकी आन औलाद नहीं होती है और आप उसके लिए जा सकते हो, नियम संयम कर सकते हो, तो सुबह अंधेरे में 4 बजे उठकर नहाओ धो बिना बोले जाओ और पीपल के पेड़ की जड़ में पानी जल लोटा जलाकर वहाँ कड़वे तेल का दिया जलाया कि उसमें विष्णु भगवान का वास होता है। 4 बजे जो है विष्णु भगवान का, उससे पहले पीपल के पेड़ के नीचे प्रेती चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना पीपल का पेड़ है उसमें जो है वहाँ भूत प्रेतों का वास भी होता है। इसलिए रात को पीपल के पेड़ की छाया में नहीं सोना चाहिए, नहीं बैठो, ये पता होना चाहिए। तो कड़वा तेल जहाँ आपका शिव का मंदिर होगा, शिवालय होगा, तो वहाँ भी कड़वा तेल ही रहेगा। जहाँ आपका कोई भी काम होगा, चाहे अब ये है चाहे आपकी कोई खिचड़ी फेंक रहा है, खिचड़ी पूजा मसानी शमशानी और जो शमशान वगैरह में जो पूजा वूजा करते हैं वो करते हैं, तो वहाँ कड़वा तेल ही जाएगा, सरसों का तेल नहीं जाएगा, घी की जो नहीं जाएगी। घी की जो है नारायणी शक्ति में चलती है।
जैसे माँ वैष्णो की शक्ति है, वैष्णो में आप केवल वहाँ वैष्णो के जोत जो आप दोगे तो उसमें कड़वा तेल नहीं दे सकते आप, कड़वे तेल की जोत नहीं जलेगी। वहाँ घी की जलेगी या सनफ्लावर की चलेगी या फिर सूरज ये इसकी तिल की तेल की। तो तेलों का ज्ञान होना और किसकी जोत किसकी होती है ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ज्ञान होगा तो सही कई जगह क्या करता है, कड़वे तेल की आरती कर देते हैं। धन धान्य की वृत्ति की वो चीज़ कड़वे तेल की आरती नहीं होती है, जहाँ पर वो करते हैं तो गलत चीज़ है। मैं कहती भी हूँ तो कहते हैं मैया जी आपका विधान सही है, बिल्कुल सही बात है, पर क्या करें मजबूर है, कौन इतना बनाएगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या कर सकता है, तो इसलिए वो लोग बवाल ट्राई कर। इसलिए मैया कहती है अपने को ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ज्ञान है तो आप अपनी पूजा सही कर सकते हैं, सही विधान से कर सकते हैं। आपको ज्ञान नहीं है तो जैसे ब्राह्मण करा रहा है, पंडित करा रहा है, इसलिए कालिका का थान, जहाँ काली थान होगा, भगवती का थान होगा, काली रूप में जहाँ महामाया रूप रहेंगी, वहाँ भी जो है कड़वे तेल की जो है कड़वे तेल की होगी। जो काली का उपासक होगा वो कड़वे तेल की ही जोत देगा। शिव शक्ति में कड़वे तेल की जोत जलती है और वो भी जलेगी तिरछी, कड़वे तेल की जोत सीधी नहीं जलती है। मैं इस चीज़ को बार बार रिपीट करती हूँ, जहाँ सीधी जलेगी वहाँ दरिद्रता का वास हो जाएगा, वहाँ देह कृपा नहीं बन पाएगी और गंदी चीज़ें हो जाएंगी। कड़वे तेल की जोत जो जलती है जो है तिरछा दिया वहीं जलती है। और कड़वे तेल का दिया आप अगर तांबे में जलाओगे तो असीम कृपा, तांबे के दिए वैसे तांबे के होने चाहिए। और मिट्टी के जो जिसकी सामर्थ्य नहीं होती है वो मिट्टी के जलाते, मिट्टी का बदलने के लिए भी ठीक रहता है। कभी कुछ हो जाता हो तांबे का जो है आप उसको, कभी कुछ ऐसा हो तो फिर वो जो है तांबे का दिया जो साफ करना पड़ता है, मिट्टी का आप दिया बदल सकते हैं। पर जो कड़वे तेल का जो विधान ज़्यादा अच्छा रहता है वो जो रहता है आपके तांबे के तेल में। आप कहीं भी शिवालय में जाइए, जागेश्वर में जाइए, कहीं भी शक्तिपीठों में जाइए तो वहाँ आपको कड़वे तेल का ही दिया मिलेगा तिरछा, और होता वही विधान है चाहे कुछ करें। ये देव ज्ञान है, मैया यही कहती है, ये देव ज्ञान है, उसी भक्ति भगवती का बताया हुआ ज्ञान है। हमको तो कुछ भी नहीं आता था, हम तो ये जानते भी नहीं थे, कुछ कभी देखा नहीं। जब उसने अपनी भक्ति में बैठाया तो हर चीज़ का ज्ञान दिया, और जो उसने ज्ञान दिया है वो आपको हम साझा करते हैं, मैया आपको साझा करती है। और आज जो है तेलों का ज्ञान मैया ने बताया। और जो लोग जलाते हैं सोयाबीन का तेल, तो सोयाबीन का तेल जो है मंदिरों में नहीं जलता है। जो जलाते हैं आज से ही इस वीडियो को सुनकर आप जयकारा लगाइए, माँ से कहना सम्यताम सम्यताम आवानम न जानामी वाला जो मंत्र है आप उसको पढ़िए, नहीं तो समार्थना आप श्रद्धा से भी कर करेंगे। हम अज्ञानी थे, माँ हमको पता नहीं था, और आज से हम सोयाबीन का तेल नहीं जलाएंगे। जितनी भी सामर्थ्य होगी आप कड़वा तेल जलाइए या सूरजमुखी का जलाइए या तिल का जलाइए, जैसी भी होती है। और सुबह शाम की आरती करने का जो है वो दिया घी का जलाइए। ये नहीं खाली दिया, मैंने कई जगह में जाती हूँ देखती हूँ वहाँ सुबह शाम का दिया नहीं जलाएंगे, खाली आरती करेंगे वही दिया हो गया कहते हैं। वो आरती का दिया है, वो तो आपका ठंडा हो जाएगा, वो जो ठंडी हो जाएगी तो वो भगवानों की उस आरती का निमित्त हो गया, आपके कर्म कांड की माने जाते हैं उसको। जब हम कहते हैं ना, पंडित जी कहते हैं कर्म कांड का दिया जो हम कर रहे हैं पूजा उसका निमित्त का दिया हो गया। देवताओं की जो सुबह शाम की जोत होती है वो जो आप उसको जला दीजिए, देवता अपने हिसाब से 2-3 घंटे जितना है आप अपना जलती रहती है, वो जेद उसको ठंडी नहीं की जाती है। जो आरती करोगे उसको ठंडी की जाती है, वो ठंडी होती है। तो ये चीज़ का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और आज से जो है जो भी सोयाबीन का तेल जलाते हैं मंदिरों में बंद करिए। सोयाबीन अशुद्ध होता है, जैसे भट अशुद्ध होते हैं ऐसे सोयाबीन भी अशुद्ध में आता है। तो जो व्रत रत करते हैं हम लोग जो है व्रत रत में, इसमें कार्तिक के महीने में, माघ के महीने में, सावन के महीने में जो है नवरात्रों में, इनमें तो सोयाबीन नहीं खाते हैं ना, सोयाबीन की बढ़िया भी नहीं खाएंगे, सोया चूरा नहीं खाएंगे। जैसे बैगन हो गया शुद्ध हो गया, पालक हो गया शुद्ध हो गई, ऐसे ही बहुत चीज़ें हैं तो नहीं खाते हैं। पेठा है वह शुद्ध है, तो अब यह है पेठा आज तक का छोड़ा, कल को हम खा सकते हैं, कल को संक्रांति के बाद पेठा खा सकते हैं। तो इसलिए सब चीज़ का विधान बना हुआ है, और आप लोग जो है ज्ञान लीजिए। माने भक्तों के लिए ही ज्ञान का भंडार खोला है, और जिस निमित्त आपको ज्ञान चाहिए आप कमेंट में नीचे लिख सकते हैं बेहिचक, उसमें हिचकने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन नहीं करिए, फ़ोन में नहीं है, जो दरबार से जुड़े हैं वो फ़ोन भी कर सकते हैं,
मैसेज भी कर सकते हैं, नहीं तो जो अगर है आप लोग बाहर के हैं, कोई ज्ञान लेना है, किसी के बारे में पूछना है, तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। जय माता दी। आरती का समय हो गया, आरती करते हैं। एकादशी है आज और भगवती की कृपा है। जो भी मैया ने वीडियो बनाया इस में कि जो भी व्रत एकादशी उठाना चाहते हैं, तो आज से जो है व्रत उठाने का सबसे बढ़िया एकादशी आज की है। उत्पन्ना एकादशी, उत्पन्न हुई, प्रकट हुई जिसको कहते हैं ना। तो विष्णु भगवान के वक्ष स्थल शरीर से ही भगवती उत्पन्न हुई थी, क्योंकि उन्होंने असुर का वध करना था, इसलिए उत्पन्न हुई, इसलिए उनका नाम उत्पन्ना रखा है। और भगवान ने ये कृपा भी करी है उन पर कि असुर का वध करने की करा है। तो ऐसे ही जैसे असुर का वध करा, ऐसे आदमी के बुरे कर्म, उनका बुरी आदतों का वध करेगी। वध ही का खत्म ही समझो, वही एक ही चीज ठहरा, उसका बोलने का भाव अलग हो जाता है। चीज तो एक ही ठहरी, वो अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, एक ही ठहरा। आप कहो चाहे मैं असुर को मारा कहो या खत्म करा कहो, ऐसे हमारे अवगुणों को खत्म होकर हमारे पाप कर्मों को खत्म करती है देव ये एकादशी। इस जन्म के भी, अगले जन्म के भी। जो कष्ट हमने जो पाप किए हैं, हम दिनचर्या में रोज कितने पाप करते हैं हमको पता ही नहीं है। कितना झूठ बोलते हैं, कितना छल करते हैं, कितना अभद्र होता है, तो वो पता ही नहीं है। तो भगवान एकादशी व्रत में विष्णु भगवान उसको माफ करते हैं। कहते हैं ना, एकादशी जो मरता है वो सीधे वैकुंठ जाता है। एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी भगवान विष्णु का दिया हुआ वरदान है एकादशी को। तो ये है, और आज यही समाप्त करते हैं ज्ञान का। कल को मैया क्या ज्ञान दे वो जाने, उसकी लीला जाने, जो बताएगी, जो करेगी, काम उसने करना है। इस शरीर में सवार होकर वही करती है। पंचनाम देवताओं की शक्ति, सबकी शक्ति, सबका आशीर्वाद चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलना पड़ता है। दरबार अटता तभी दरबार में एक शक्ति नहीं रहती। दरबार में बहुत शक्तियाँ रहती हैं। जहाँ विधान वाला दरबार होगा वहाँ अनेक शक्तियाँ रहेंगी। जहाँ खाली बताने वाला विधान होगा वहाँ एक शक्ति से उसमें चल जाएगा। जहाँ विधान वाला वरदान होगा वहाँ अनेक शक्तियाँ अलग अलग रूपों में विराजमान रहती है। तो जगदम्बा मैया की जय, गोजू महाराज की जय, पंचनाम देवताओं की जय, हर हर महादेव। और आप लोग जयकारा लगा दीजिए, मैया ने आपके तरह जयकारा लगा दिया है। आशीष, ढेर सारा आशीष, वहाँ सबके दुखों को हरे, झोलियाँ भरे, सब पर अपनी दया कृपा बनाए रहे। वो सच्चे दरबार की जय, जगदम्बा माता की जय।